नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हार्डवेयर के शॉप में बिकने वाला हार्डवेयर हो गया, प्लम्बिंग का सामान हो गया और आपका सैनिटरी का सामान हो गया, लाइट का सामान हो गया, पेंट का सामान हो गया। हार्डवेयर के शॉप में हम जो भी मटेरियल बेचते हैं, उसकी जो वापसी आती है, उस वापसी को हम कैसे रोकेंगे? मतलब हमारे पास जो वापसी आती है, तो हम वापसी को कैसे रोक सकते हैं कि हमारे पास ना के सामान वापसी आए या फिर हमारे पास वापसी आए ही ना। तो वापसी को लेके आज की वीडियो है कि माल वापसी क्यों आता है और प्लम्बर और पेंटर, कारपेंटर जो भी मिस्त्री टाइप के लोग होते हैं, वो हमसे कमीशन लेते हैं, तो उस कमीशन से कैसे बचना है, वो भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कुल मिला के 2 जानकारी देंगे। पहला कि हम कमीशन कारीगरों को ना देके अपना मटेरियल कैसे बेचेंगे, ठीक है? और अगर किसी कारण हमें थोड़ा बहुत कमीशन देना भी पड़ता है, तो फिर वापसी से कैसे बचेंगे? क्योंकि माल क्या होता है, पहले बिकता है, उसके बाद वो माल वापसी भी आता है। तो इस सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए अब आते हैं टॉपिक की बात पे कि भाई आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझो, आप हार्डवेयर शॉप में हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट जो भी मटेरियल बेच रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि मेरे शॉप में कई प्रकार का मटेरियल बिकता है। आप थोड़ी देर को मान लो कि मेरे पास ही कई बार माल वापसी आता है, तो मैं उस माल को कैसे हैंडल करता हूँ, इस बारे में आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये चीज़ समझो, सबसे पहले जब आपके पास छोटे पर्चे आते हैं, ठीक है, मतलब 1000, 2000, 4000 का कोई सामान लेने आता है कस्टमर, तो उन पर्चों में ऐसा नहीं होता है कि भाई वापसी बहुत ज़्यादा आती हो। आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है, मतलब छोटे पर्चों में आपको दिक्कत नहीं होती है। मुझे मालूम है सारे दुकानदारों को छोटे जो पर्चे होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब बड़े पर्चे आते हैं हमारी दुकान पे, मतलब बड़े पर्चे जब भी आते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, कारीगर टाइप के लोग ही कस्टमर को भेजते हैं, तभी बड़े पर्चे हमारे शॉप पे आ पाते हैं, ठीक है? तो सभी भाइयों के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब बड़े पर्चे आते हैं तो क्या होता है, मानो अगर किसी ने प्लम्बिंग का सामान खरीदा, आप किसी भी लाइन में समझ लो इस चीज को। अगर प्लम्बिंग लाइन में मान लो थोड़ी देर को, अगर किसी ने प्लम्बिंग का सामान खरीदा आपके यहाँ से, 30,000 या 35,000 का मटेरियल उसने खरीदा, कारीगर आया, उसने आपको दुकान से सारा माल खरीदवा दिया, ठीक है, उसने ले भी लिया, कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दी। और पहली बात तो कस्टमर क्या करते हैं कि भाई उधारी मांगते हैं कि भैया 35,000 का माल बना, तो आप ये लो 20,000 रुपये रख लो या 25,000 रख लो, बाकी हमारा काम चल रहा है, काम जैसे निपटेगा हम आपको पैसा दे देंगे या फिर 1-2 दिन में दे देंगे, ऐसा कस्टमर बोलते हैं। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जब आप उधारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लो, आप उस कारीगर पे ये लगा दो, मतलब प्रतिबंध कि भाई जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे, और पैसा अगर आप ला सकते हो तब हम इन कस्टमर को उधार करेंगे, अन्यथा हम उधार नहीं करेंगे। तो उसमें मतलब एक तरह का गारंटर जो है वो कारीगर बन जाएगा, ठीक है? अगर जब पैसा हमारा नहीं आता है या कोई दिक्कत आती है, तो हम कहने के लिए कारीगर से स्वतंत्र हैं। मालिक से तो कहेंगे, लेकिन हम कारीगर को भी बीच में मतलब इन्वॉल्व करके रखेंगे, ताकि हम कारीगर को कहें कि भाई हमारा पैसा लेके आओ आप, तभी आपका कुछ हिसाब किताब होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कारीगर आपका पैसा निकलवाने के लिए जल्दी से जल्दी करता है, और वहाँ पे आपका पैसा मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कारीगर क्या होता है, थोड़े कमीशन के चक्कर में वो आपका पैसा निकाल के लाता है। ये चीज़ आप समझ गए? तो आप जब भी उधारी करो दुकान पे, पर्चे में, तो कारीगर को बीच में डाल लो। अब पहला मैंने आपको बता दिया कि भाई उधारी इस तरीके से करोगे। अब आती है बड़े पर्चे, जब छोटे पर्चे बिक रहे हैं, तो 1000, 2000, 4000 का सामान ग्राहक ले गया और उसमें एक आध आइटम बच भी गया, तो आप वापसी कर लोगे। मुझे मालूम है हर दुकानदार वापसी कर लेता है थोड़ी बहुत। जब मान लो 30-35 हजार का माल बिका और कस्टमर ने माल का पेमेंट आपको नगद कर दिया, ठीक है, मतलब उसने 35,000 का मेटेरियल खरीदा, आपको पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद क्या हुआ कि भाई माल चला गया, कारीगर थोड़े बहुत देर के बाद आएगा, मतलब सेम डे आ गया या अगले दिन आ गया, बोलेगा भैया मेरा कमीशन मुझे दो, ठीक है। अब अगर आप ऐसी कंडीशन में उसे कमीशन दे देंगे, पैसा तो आ चुका है, अब आप किसी बहाने से उसे घुमा तो पाएंगे नहीं कि भाई पैसा नहीं आया, हम आपका हिसाब कहाँ से करें। तो घुमाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब वो कहेगा भाई मेरा पैसा, मतलब मेरा जो कमीशन वाला वो मेरे को दो। अब आप उसे कमीशन दे देते हैं अगर, ठीक है, उसका कमीशन उसे दे दिया, सारा निपटारा हो गया। अब क्या होगा, कारीगर काम करेगा, काम करने के बाद जो मटेरियल बचेगा वो आपकी दुकान पे वापस आएगा। अगर आप कस्टमर से ये चीज़ बोलेंगे कि भैया माल वापसी बचा, तो वो बोल देगा कि अभी तो मेरे को नहीं पता, काम हो रहा है, इस तरीके से बोल देगा। अब अगर मान लो काम हो रहा है, जब कारीगर आपके पास कमीशन लेने आएगा, मतलब काम अभी फाइनल नहीं हुआ, माल गया, सेम डे आ गया या अगले दिन कारीगर आ गया, बोलेगा भैया मैं सारा माल लगा दूंगा और आप मेरा कमीशन मुझे दे दो। आपने उसका कमीशन उसको दे दिया अगर, ठीक है,
तो फिर क्या होगा, वो कमीशन ले जा चुका है, आपका पैसा आपके पास आ चुका है, वो भी कमीशन ले जा चुका है, काम होता रहेगा, काम सारा फाइनल हो जाएगा, कारीगर वहां से अपनी छुट्टी करके चला जाएगा अपना हिसाब किताब करके। सोचने वाली बात है। अब क्या होगा, जब सारा काम हो जाएगा, मालिक, जब जो मालिक होगा जिसका काम हो रहा है, वो क्या करेगा, सारा सामान इकट्ठा करेगा कि क्या क्या बचा क्या क्या नहीं बचा, वो देखेगा। और जो भी आपसे आपके द्वारा बेचा गया सामान है, ठीक है, आपकी शॉप से जो उसने खरीदा है, वो इकट्ठा करके आपकी शॉप पे ले आएगा कि भैया ये सामान बचा है, आप इसे वापस ले लो। अब बताओ आप ऐसे में क्या करोगे, कि वो माल वापसी लोगे, क्योंकि उस माल के ऊपर जो कमीशन बनता है वो तो जा चुका है। तो ऐसे में आपका लॉस होगा। जो माल वापसी आया, अगर मान लो 5,000 की वापसी आई, तो 5,000 पे अगर मान लो उसके, ठीक है, अगर 10% से 5,000 पे उसके 500 रुपये हो गए। अब 500 रुपये जब आप उसे दे चुके हो, सोचने वाली बात है, तो 500 का आपका तो लॉस हो गया ना। सोचने वाली बात है ये, कि जब 500 का लॉस हुआ तो ऐसे में आप बचेंगे कैसे इस झंझट से। तो सबसे बेहतर है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कारीगर आप लोगों को फंसा देते हैं, मतलब जो नए शॉपकीपर हैं खासकर वो ऐसे में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी सेल ज्यादा हो जाए भाई, इसलिए हम कारीगरों को अपना मुंह लगा लें और हमारा काम अच्छा चलेगा। तो भाई ये कारीगर किसी के नहीं होते, हकीकत ये है। ये क्या है, जहाँ पे इन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है ये उसी दुकान को मतलब बोलते हैं कि भैया उसी दुकान पे जाओ, उस दुकान से लेके आओ जहाँ पे इन्हें कमीशन ज्यादा मिलेगा। तो भाई कारीगरों के चक्कर में कोशिश तो ये रखो कि आपका माल, आप अपने माल को खुद बेचो पार्टी के हाथ। भाई पार्टी आती है पर्चा लेके, तो आप उससे बोलो कि भाई अगर आपके मतलब आपको पता है ये पार्टी जो है फला पेंटर ने या फला कारपेंटर ने या फला मतलब प्लम्बर ने भेजा है, तो भाई उसका कमीशन बनेगा, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है, कोशिश आप अपने ग्राहक को अपने तरीके से डील करो, वो ये कह के कि भाई यहाँ किसी कारीगर को मत लाइए, हम आपको माल सस्ता देंगे, कारीगर परसेंटेज लेते हैं 5% या 10%, तो वो हम आपको लेस करके देंगे, मेटेरियल आपको सस्ता देंगे, आप किसी कारीगर को यहाँ ना लेके आए। तो ऐसे में मतलब जो मालिक है, जो भी आपका कस्टमर है, वो उसके समझ में आ जाएगा और वो पर्चा बनवा के लाएगा और आपसे माल लेगा, ठीक है। उसमें कारीगर को नहीं लेके आएगा। जब आप इस तरीके से अपने मतलब पार्टी को डील करेंगे, तो फिर उसमें जो वापसी आएगी उसमें जब आपको कमीशन देना नहीं है, ऐसे में जब कमीशन देना नहीं है तो सीधी सी बात है, फिर वो माल वापसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए आप ये चीज। तो माल वापसी में भी इस तरीके से दिक्कत नहीं होती है। अब मानो जिस माल पे कमीशन दे चुके हो उस पर तो लॉस हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें, जो मेटेरियल आपने किसी कारीगर के थ्रू बेचा है, मतलब कारीगर ने ग्राहक भेजा, आपने वो माल बेचा है, तो ऐसे में आप क्या करें, आप ये करें कि भाई माल आप पूरा लगाओ, ठीक है, जो बचता है वो वापसी आने दो, और उसके बाद आपका हिसाब किताब होगा। ऐसे पे कारीगर नहीं चाहते, कि ऐसे पे कारीगर तैयार होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप उसे सीधा बोलो कि भाई आप मेरे पास कस्टमर भेजो या मत भेजो, लेकिन मैं इसी तरीके से आपका हिसाब किताब करूंगा। अगर आपको लगता है उसका 1,000 रुपए का कमीशन बनता है, तो आप उसे 500 दे दीजिए, 500 रोक के रखो, 500 तब तक रोक के रखो जब तक काम फाइनल ना हो जाए। और आप अपने जो पार्टी है सामने वाली, मतलब कस्टमर है आपका, आप उसका फोन नंबर ले लें और फोन नंबर से आप उससे बातचीत करते हैं कि भैया आपका काम निपट गया। जब वो बोलते हैं हाँ निपट गया, और उससे पूछो कि भाई कोई माल तो नहीं बचा है, वो बोलेगा नहीं भैया माल बचा है थोड़ा सा, तो आप उस तरीके से अपने पार्टी को बोले कि भैया ठीक है माल वापसी भेज देना, जो भी बचा है उसको हम कर लेंगे, और मतलब हिसाब किताब आपके साथ बैठ के। और कारीगर को तभी आप कमीशन दें जब उस माल का हिसाब किताब हो जाए। और अगर कस्टमर बोल देता है कि भैया हमारा काम हो गया, माल भी नहीं बचा है, ठीक है, तो फिर आप कारीगर का पूरा कमीशन उसको दे दें। इस तरीके से अपने ग्राहक को हैंडल करें और कारीगर को भी हैंडल करें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। साथ ही हम आपको बता दें, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर डेली अपडेट देते हैं। और अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद के पास जब ये वीडियो पहुंचेगा तो उसका काफ़ी हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों।